पिछले एपिसोड में हमने देखा वो बंदा अपना म्यूटू निकालता है और यार उसका म्यूटू इतना पावरफुल होता है कि वो ऐश के पिकाचू और लुकारियो दोनों को बुरी तरीके से हरा देता है। अब ऐश सोच रहा होता है कि वो फाइनल पोकेमॉन कौन सा निकाले और वो बेचता है डार्कराय को। डार्कराय और म्यूटू के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटल होती है। कभी डार्कराय डोमिनेट करता है, कभी म्यूटू डोमिनेट करता है। यार बैटल में कौन जीतने वाला है किसी को भी आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन तभी ऐश देखता है कि डार्कराय जैसे ही म्यूटू के कंधे पर हमला करता है तो म्यूटू को काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो यार ऐश समझ जाता है कि उसको क्या करना है। अब आगे ऐश डार्कराय से कहता है, डार्कराय जल्दी से म्यूटू के कंधे पे हमला करो। डार्कराय तुरंत ही एक शैडो बॉल मारता है म्यूटू के कंधे पे और इससे यार म्यूटू को बहुत ही ज़्यादा असर होता है। अब ऐश फाइनली ये समझ जाता है कि म्यूटू को आज़ाद कैसे करना है। वो बंदा बहुत डरने लग जाता है और वो अपने म्यूटू को बोलता है, जल्दी से म्यूटू कुछ हमला करो उसके ऊपर। म्यूटू स्ट्राइक मारने जाता है, लेकिन अब वो इतना कमज़ोर होता है कि यार वो कुछ नहीं कर पाता डार्कराय के अगेंस्ट और डार्कराय उसको बुरी तरीके से डार्क पल्स मार देता है। अब डार्कराय उसको बहुत बुरे तरीके से डोमिनेट करने लगता है और बार बार उसके कंधे पर अटैक करने लगता है। और फाइनली यार डार्कराय अब उसको एक बहुत पावरफुल शैडो बॉल मारता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यूटू यहाँ पे फेंट हो चुका है। ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमने कर दिखाया डार्कराय, बहुत बढ़िया, तुम अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। तभी हम लोग म्यूटू को देखते हैं जो कि अब उठता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और यार वो वहाँ से चला जाता है। वो बंदा ऐश से कहता है कि तुमने आज जो किया है ये मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला, तुमने बहुत ज़्यादा बुरा पंगा लिया है मुझसे। और ऐसा बोल के यार वो वहाँ से चला जाता है। ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है म्यूटू के हेल्प करने के बाद और तभी एकदम से वो देखता है कि उसके पीछे आके म्यू खड़ा हो गया है। ऐश कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, पहले मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, एकदम से ही तुम कहीं चले गए। म्यू ऐश को बताता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है क्योंकि यार ऐश ने इतने सही तरीके से म्यूटू की हेल्प करी है। म्यू ऐश से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता हूँ, जो भी तुम मांगो। लेकिन ऐश कहता है कि अभी तो मेरे मन में कोई भी विश नहीं है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। म्यू ऐश से कहता है कि तुम्हें कभी भी कोई विश मांगनी हो तो मुझे एकदम दिल से याद करना, मैं ज़रूर तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। और यार ऐश कहता है कि हाँ, बाद में अगर मुझे कुछ भी विश करनी हो तो मैं ज़रूर तुम्हें याद करूँगा। और ऐसे बोल के यार म्यू वहाँ से चला जाता है। अब यार ऐश सोच रहा होता है कि वो काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं गया, पैलेट टाउन नहीं गया, तो उसे अपने घर वापस जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब ऐश निकल जाता है पैलेट टाउन के लिए। कुछ टाइम बाद ऐश पैलेट टाउन में वापस आ जाता है और यार वो अपने घर पे जाके सबसे मिलता है और फिर प्रोफेसर ओक की लैब में जाके प्रोफेसर ओक से मिलता है और फाइनली अपने पुराने पोकेमॉन से मिलता है। उसके यार सारे पोकेमॉन ही ऐश से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी ऐश नोटिस करता है कि उसके दो पोकेमॉन यहाँ पर नहीं है, सेप्टाइल और इन्फरनेप। ऐश देखने लग जाता है कि वो कहाँ पे है और तब वो प्रोफेसर ओक से पूछता है कि यहाँ पे सेप्टाइल और इन्फरनेप क्यों नहीं है। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि सेप्टाइल और इन्फरनेप दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे ताकि तुम उनको अपनी टीम में रख सको, मेन वाली टीम में, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुमने उन दोनों को ही यूज़ नहीं किया। लेकिन अब यार ट्रेनिंग करते करते उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, क्योंकि उन दोनों में से कौन ऐश की टीम में जाएगा वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। ऐश सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है और वो अपने मन में सोचता है कि दोनों में से एक पोकेमॉन को तो अब उसको कुछ टाइम के लिए अपनी टीम में रखना चाहिए। इसीलिए ऐश जल्दी से जाता है सेप्टाइल और इन्फरनेप के पास और वो देखता है कि उनकी लड़ाई अभी भी वहाँ पे चल रही है, दोनों यार बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। ऐश उन दोनों की फाइट को रोकता है और कहता है कि तुम दोनों को आपस में ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, तुम दोनों एक ही टीम के पोकेमॉन हो, तो ऐसे आपस में लड़ोगे तो कैसे चलेगा। लेकिन यार तब भी सेप्टाइल और इन्फरनेप नहीं मान रहे होते, उनको आपस में बस लड़ना होता है और एक दूसरे को हरा के दिखाना होता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। ऐश कहता है कि अगर सही में तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, मैं ये करने की इजाज़त तुम्हें दूंगा, तुम दोनों आपस में बैटल करो और जो भी जीतेगा मैं उसको अपनी टीम में रखूंगा कुछ टाइम के लिए। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ, ये काफ़ी बढ़िया आइडिया रहेगा, वैसे भी इन दोनों को सही में बहुत टाइम से लड़ने का मन है, लेकिन मैं इनको हर बार रोक ले रहा हूँ, तो अब लगता है कि तुम्हें इनको एक बार प्रॉपर बैटल करने देना चाहिए, जिससे इन दोनों में खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन असली में ज़्यादा पावरफुल है। ऐश कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब यार यहाँ पे सेप्टाइल और इन्फरनेप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं। ऐश कहता है कि अब क्योंकि तुम दोनों ही मेरे पोकेमॉन हो तो मैं किसी एक को तो यहाँ पे बोल नहीं सकता मूव्स यूज़ करने के लिए, मैं किसी एक की तरफ से नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से मैं तुम दोनों को ही कुछ भी ऑर्डर नहीं देने वाला मूव्स के लिए। तुम दोनों को खुद ही अपनी मर्जी से आपस में लड़ना है, बिल्कुल वाइल्ड पोकेमॉन्स की तरह। तो बस तैयार हो जाओ। और यार यहाँ पे बैटल फाइनली स्टार्ट होती है। इन्फरनेप तुरंत ही एक फ्लेम थ्रोअर अटैक मारता है यार सेप्टाइल की तरफ, लेकिन यार सेप्टाइल अटैक से इजीली बच जाता है और तुरंत ही एक क्विक अटैक मारता है इन्फरनेप पे। इन्फरनेप पे इस हमले का ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता और इन्फरनेप सीधा घुमा के एक मार्क पंच मारता है सेप्टाइल पे और सेप्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा असर कुछ नहीं पड़ता। सेप्टाइल तुरंत ही लीफेज अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन यार इन्फरनेप इस बार बच जाता है और अपनी तरफ से एक और फ्लेम थ्रोअर मार देता है। लेकिन सेप्टाइल भी तैयार था और वो एक एनर्जी बॉल मार देता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्फरनेप को ज़रा एडवांटेज था टाइप का, इसी वजह से यार उसको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमले उसके पावरफुल लग रहे थे। सेप्टाइल उछल के स्लैम अटैक मारने जाता है इन्फरनेप पे, लेकिन इन्फरनेप पूरा रेडी था और तुरंत ही फ्लेम व्हील बनाता है और सीधा यार वो मार देता है सेप्टाइल पे। और ये हमला सेप्टाइल पे सुपर इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लगता है।
अब यार इन्फरनेप मार्क पंच यूज करने जाता है सेप्टेल पे, लेकिन सेप्टेल बिल्कुल सही समय पे खड़ा हो जाता है और तुरंत ही एक्सिजर यूज कर देता है और यार वो मार्क पंच को पूरा खराब कर देता है एक्सिजर से। इसके बाद सेप्टेल तुरंत ही एनर्जी बॉल का हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ से इन्फरनेप फ्लेम थ्रोअर करके वो पूरा खराब कर देता है। वहां पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है इस हमले की वजह से, लेकिन तभी धुएं के अंदर से सेप्टेल निकल के आता है और एकदम स्पीड से यार मारता है लीफ ब्लेड यहाँ पे इन्फरनेप पे। इन्फरनेप के टाइप की वजह से इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं था, लेकिन फिर भी ये लीफ ब्लेड इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इन्फरनेप ज़मीन पे गिर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा डैमेज होता है इससे। सेप्टेल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही गिगा ड्रेन यूज कर देता है इन्फरनेप पे, जिसकी वजह से यार इन्फरनेप की जो एनर्जी है वो सेप्टेल में आ जाती है, यानी कि सेप्टेल हील हो जाता है। सेप्टेल तुरंत ही फिर यार अब यहाँ पे एक यूज करता है एनर्जी बॉल को, लेकिन इस बार इन्फरनेप तुरंत ही उठता है और सीधा एक मार्क पंच मारता है एनर्जी बॉल पर और उसको पूरा खराब कर देता है और तुरंत ही फिर यार वो जाके एक और फ्लेम व्हील मार देता है यहाँ पे सेप्टेल पे और उस पर यार ये असर बहुत ज़्यादा करता है। सेप्टेल और इन्फरनेप लेकिन अभी भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अपने अपने हमलों से मार रहे होते हैं और सेप्टेल पे टाइप डिसएडवांटेज था, फिर भी यार वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मार रहा था, यानी कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब यार इन्फरनेप अपनी पूरी पावर लगा के एक बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्लेम थ्रोअर मारता है, लेकिन सेप्टेल यार तुरंत ही डबल टीम की मदद से बच जाता है और सीधा एक और लीफ ब्लेड मार देता है इन्फरनेप पे। इन्फरनेप सबको लगता है कि हार चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो यार एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी ब्लेज एबिलिटी। इन्फरनेप यहाँ पे पूरा गुस्से में था और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन सेप्टेल भी अपनी तरफ से तैयार हो रहा था, उसको भी सोलर बीम के लिए वो चार्ज कर रहा था और अब यहाँ पे सेप्टेल तैयार था सोलर बीम के लिए और इन्फरनेप अपने पूरे ब्लेज एबिलिटी वाले गुस्से के साथ फ्लेयर ब्लिट्स लेके तैयार था। इन्फरनेप अपनी पूरी पावर लगा देता है और फ्लेयर ब्लिट्स यूज करता है और वहां से सेप्टेल भी यार एक बहुत पावरफुल सा सोलर बीम यूज करता है। दोनों हमले टकराते हैं और वहां पे बहुत ही खतरनाक वाला ब्लास्ट हो जाता है। ऐश हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चौका होता है कि यार कौन जीता है, सीरियसली उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होती है कि इतनी खतरनाक ये बैटल चली जाएगी, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। प्रोफेसर ओक भी यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि यार रिजल्ट क्या है मैच का, कौन जीता है, क्योंकि दोनों इतने पावरफुल हैं और दोनों इतने सही तरीके से लड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। और यार इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा और कौन जीता वो जानने के लिए जरूर नेक्स्ट एपिसोड देखना। लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी हमें मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।